नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने इस सेगमेंट में हम खेती किसानी पर चर्चा करते हैं और आज हम पहुंचे हैं जनपद बागपत के मुकंदपुर गांव में, जहां पर किसान सुधीर खोकर ने फूलों की खेती की है। वैसे तो पेशे से शिक्षक है, लेकिन अच्छी खासी सैलरी आने के बावजूद फूलों की खेती में इनका मन कैसे बना, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर गन्ने की खेती अधिक की जाती है। तो इनसे बात करते हैं। फिलहाल सुधीर खोकर जी हमारे साथ मौजूद है। सुधीर जी, सबसे पहले तो स्वागत है। नमस्कार जी। मैं पकड़ूंगा सर। सर, मैं चाहूंगा सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। आप मैं कर रहा हूँ। मेरा नाम सुधीर खोकर है और मैं 94 में एमएससी एजी की थी बॉटनी से जी। और हमारे मामा जी साइंटिस्ट थे पूसा इंस्टीट्यूट में जी। तो तब हमें पता नहीं था फ्लोरिकल्चर क्या हो। तब बाहर की कंपनी आई थी, तब हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार में बलराम जाखड़ हुआ करते थे। तो कुछ कंपनियां आई थी जो 100% एक्सपोर्ट यूनिट थी। तब पॉली हाउस का चलन हुआ था, ये 94 में हुआ था। उससे पहले पॉली हाउस को कोई जानता नहीं था, इंडिया में तो कोई जानता नहीं था। तो गुड़गांव के आसपास में, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में ये कुछ कंपनियां लगी थी और वो 100% एक्सपोर्ट यूनिट थी। उसमें जो है ज़्यादातर जो फूल पैदा होता था वो कार्नेशन और गुलाब यानी रोजेज ये होते थे। रोज ही सारा का सारा एक्सपोर्ट होता था और वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे। तब पता चला कि टेक्नोलॉजी कितनी हाई फाई है। ये तो हमारा नॉर्मल है। वे टेक्नोलॉजी इतनी हाई फाई थी कि वो 6 हेक्टेयर में लगभग 15 एकड़ में पॉली हाउस थे एक एक कंपनी के, और डेली उनकी शिपमेंट विदेश जाती थी, एम्स्टर्डम, हॉलैंड में और जापान जाते थे। तो वहाँ फ्लावर का अच्छा मार्केट है यूरोप कंट्री में और बहुत अच्छे मार्केट से हमें बेचते थे। तब मुझे रुझान आया कि मैं खेती जो है बहुत हाई फाई लेवल की जा सकती है। हमारे यहाँ पानी अच्छा है, हमारे यहाँ ज़मीन अच्छी है, सिर्फ एक क्लाइमेट हमारा बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हम फूलों में यहाँ पिछड़े हुए हैं। और इसी कारण से यहाँ जो है गन्ने पर लोग बाग ज़्यादा निर्भर हैं। लेकिन अगर फूलों की खेती करी जा तो बहुत अच्छा पैसा भी है और मन लगने का है और 10 आदमी को रोजगार देने का भी है। हमारे यहाँ कम से कम इस जितने भी हमारी पास ये पॉली हाउस है इनमें 10-12 आदमी काम कर रहे हैं कंटिन्यू। हम उनको रोजगार भी दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल बेरोजगारी में भी रोजगार मिल रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा है। एक ही प्रॉब्लम होती है फूलों की कि आजकल ये प्लास्टिक के फूल चल पड़े, जो ये हमारे लिए बड़े घातक है किसानों के लिए। हर फंक्शन में, हर शादियों में, जितने मैरिजों में, सब में प्लास्टिक के फूल लगने लगे। सर, आपने बात की, आपने 92 और 94 से आप प्रेरित हुए, उसके बावजूद आज अगर बात करें 2024 है, इतना लंबा समय आपके बीच में रहा, आपने उस समय प्रेरणा ली और अब शुरुआत की। मैं 2014 से स्टार्ट किया है। 14 से स्टार्ट किया हुआ। हाँ, यहाँ पे पहले वैसे फिर 14 में एक्चुअल में जो स्टार्ट किया तो तब से मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ इसको और कंटिन्यू चल रहा है काम। तो ऐसा कुछ नहीं। अब जैसे कोविड-19 आ गया था जी भाई, उसमें तो हमें काफ़ी नुकसान हुआ। हमारे सारे फ्लावर बिल्कुल ख़राब हुए और वो कहीं भी 1 रुपये के बिके नहीं, लगातार खर्चा होता रहा। लेकिन अब मार्केट ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक ही रिक्वेस्ट है सभी से ही कि भाई जब भी कहीं शादी हो तो अपने नेचुरल फूल यूज करो। उस शादी में प्यार भी होगा और वो शादी जो है टूटेगी नहीं, निश्चित रूप से चलेगी। और जो है प्लास्टिक के फूल वाली जो शादी है ये ज़्यादा दिन नहीं चलने की, ये मेरा मानना है। सारे फूल ग्रोवर्स का मानना है, जो अपने बच्चों की शादी में नेचुरल फूल यूज करेगा वह शादी 100% सक्सेसफुल रहेगी। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं जो शादियां टूटने का जो दौर अभी चल रहा है, ये सब प्लास्टिक है, ये सब नेचुरल से हटके और दूसरी चीजों पर लग रहे हैं ना प्लास्टिक पे। नेचुरलिटी में जाएंगे तो प्यार बढ़ेगा और जो फूलों से प्यार करेगा, जो जोड़ा करेगा, जो उनके माता पिता करेंगे, मतलब वो कभी शादी टूटने वाली नहीं है। चलिए सर, कहीं ना कहीं ये संदेश भी आपने जो दिया हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक जरूर पहुंचेगा और मेरा मानना है कि दर्शक इस पर गौर फरमाएंगे। सर, अगर आपने बात की पॉली हाउस की, तो अगर हम बात करें कोई किसान इस पॉली हाउस को लगाना चाहे तो लगभग 1 एकड़ में लगभग क्या खर्चा? 1 एकड़ में लगभग 45 लाख रुपए खर्चा आ जाता है और इसमें गवर्नमेंट 50% सब्सिडी भी देती है। तो जो सब्सिडी है वो मिल जाती है बड़े आराम से। वो 2 तरीके से होती है, एक नेशनल
हॉर्टिकल्चर बोर्ड देता है, एक NHM देता है, स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो वो जो जिसमें भी अप्लाई करना चाहे एक से ही मिलेगी, जिसमें भी अप्लाई करना चाहे उसी से मिल जाएगी। तो 45 लाख रुपए की आपने बात की एक एकड़ में, अगर कोई में किसान लगाना लगाना चाहे तो लगभग 22-22.5 लाख रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो मान के चलिए कि किसान की अगर लागत की बात करें तो लगभग 22.5 लाख रुपए का एकड़ में खर्च जाएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने बात की 2014 से आप इस काम को कर रहे हैं, फूल उगा रहे हैं। आप किस किस तरीके के फूल उगाते हैं, कितने प्रकार के फूल उगाते हैं? मैं अभी हम 2 तरह के फूल उगा रहे हैं, जरबेरा और गुलाब जी। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों की मार्केट बहुत अच्छी है और बड़े आसान है, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया है। तो और भी कई फ्लावर आते हैं, कार्नेशन है, लिलियम है, लेकिन वे काफी महंगे हैं। कार्नेशन भी उनको करना भी मुश्किल है किसान के लिए। ये आसान है, एक बार लगाओ तो 5 साल तक तो पेड़ चलते रहते हैं। 5 साल तक हमें दूसरा कोई पेड़ चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती, वो गुलाब में भी और जरबेरा में भी। तो सर, आपने गुलाब और जरबेरा की बात की, अगर यहाँ के वातावरण की बात करें, क्या ये बिना पॉली हाउस भी संभव है या पॉली हाउस में ही होगा? बिना पॉली हाउस के आप क्वालिटी नहीं बना पाओगे, वो मार्केट में आपका 1 रुपए का भी बिकेगा नहीं जी। पॉली हाउस के बगैर आप अगर ओपन में करोगे तो बिल्कुल ये इसकी क्वालिटी नहीं बनने की, और जब क्वालिटी नहीं बनने की मार्केट में उसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आपने जरबेरा और गुलाब की बात की सर, अगर हम बात करें को दोनों को एक ही सीजन में लगाया जाता है या लगाने का अलग अलग सीजन? नहीं, सीजन एक ही है, कोई इनमें कोई फर्क नहीं। प्लांट्स की देखरेख करो, वो तो टेम्परेचर और हम सारा ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, सारा सिस्टम इस तरह का है कि वो कभी भी लगाया जा सकता है। और वो जो है ज्यादा अच्छा है हम सितंबर में प्लांट लगाएं। सितंबर में प्लांटेशन अगर सितंबर में करें तो हमें नवंबर में शादियां स्टार्ट हो जाती हैं, तो हमें फ्लावरिंग मिलनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो अपना खर्चा निकालना स्टार्ट कर देगा नवंबर में। तो अभी कितने कलर के फूल आपने जरबेरा के लगाए? हमारे पास 4 कलर हैं, येलो है, पिंक है, रेड है और व्हाइट है। ये 4 कलर हमारे पास है। सबसे ज्यादा डिमांड किस कलर? चारों उसमें डिमांड बराबर होती है। एक बॉक्स जाता है, उसमें 50 बंच होते हैं, और 50 बंच में ये होता है कि भाई 15 बंच में जो है दे दिए जाए, सारे कलर हो उनको, कोई भी एक कलर नहीं लेता, सबको मिक्स कलर चाहिए। चलिए सर, कलर की बात हो गई और पॉली हाउस की बात हो गई। अगर कोई किसान इसको लगाना चाहे, इसके लिए बीज से तैयार किया जाता है या पौध? ये पौध ही मिलती है, और ये एक कंपनी है KF कुमार फ्लोरिटेक, ये पुणे में है, काफी बड़ा सेटअप है इनका। मैं खुद गया देखने के लिए वहाँ पे, और वो तो हजारों बीघे में है, मतलब वो करीब 200-300 एकड़ में है, तो बहुत बढ़िया सेटअप है। वो सारी प्रोवाइड कराते हैं। और ये जो कार्नेशन है, इनकी बहुत वैरायटी है उनके पास, लिलियम की वैरायटी है, कार्नेशन की है, और जरबेरा की है। और जरबेरा का प्लांट लगभग 35 रुपए का एक में देते हैं। अच्छा सर, एक एकड़ में है लगभग 28 से 30 हजार प्लांट लगते हैं। अच्छा, जैसे आपने बताया कि एक एकड़ में 28 से 30 हजार प्लांट लगा देते हैं। हाँ। सर, अगर अपने क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर किसान की अगर बीघा की बात अगर हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर छोटे सीमांत किसान है तो बीघा में नापी जाती है, तो आपने 3000 प्लांट की बात, कितनी दूरी इन प्लांटों के बीच में रखी जाए? प्लांट टू प्लांट 15 सेंटीमीटर है, और रो टू रो जो है वो 30 सेंटीमीटर है। लगाने का तरीका क्या है सर? बिल्कुल बेड बनाई जाती है, बेड बना के और बिल्कुल खेत तैयार करा, जो भी आप नेचुरल मैन्योर है वो पहले डाल दिया जाता है, और फिर ड्रिप इरिगेशन से उसको पूरा मैच्योर कर दिया जाता है, और उसके बाद में फिर प्लांटेशन करते हैं। साथ साथ उसमें पानी देते हैं हम कई दिन तक, कंटिन्यू ड्रिप से चलता है, और बाई हाथ से भी देते हैं, और उसमें हम फंजीसाइड का यूज भी करते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने बात की, चलिए पौध की बात हो गई, प्लांटेशन की बात हो गई, कितने दिनों के बाद जो प्लांट तैयार हो जाता है तोड़ने के लिए मार्केट में जाने के लिए? 2.5 से 3 महीने बाद जो है इसमें से फ्लावरिंग निकलनी स्टार्ट हो जाती है। 2.5 से 3 महीने का प्रोसेस है, यानी 80 दिन से 90 दिन के बीच में प्लांटेशन से हमें फ्लावर मिलना स्टार्ट हो जाता है। सर, मैं थोड़ा और वापस जाना चाहूंगा। अगर बीज के दौर की बात करें, आपने 2.5 से 3 महीने की बात की, तो इस दौर में प्रक्रिया क्या है? लेबर चार्ज किस तरीके से कार्य किया? नहीं, लेबर तो कंटिन्यू लगते हैं। हम उस टाइम हम सिर्फ प्लांट्स का एक तो बेंडिंग करते हैं जी, जैसे ही ग्रोथ चलती है उसको बेंड करते हैं, फिर उसमें से कई उसके जो है ग्राउंड शूट निकलते हैं, वो एक क्वालिटी होती है, वह एक क्वालिटी जो है हमें आगे मार्केट में अच्छे दाम देती है। ये गुलाब की प्रोसेसिंग है जी। जरबेरा में बेंडिंग नहीं की जाती, जरबेरा में तो प्लांट ऐसे ही हेल्दी होता चला जाता है और फ्लावर कंटिन्यू देता चला जाता है। जरबेरा आसान है गुलाब के मुकाबले जी। और डिमांड किस चीज? डिमांड गुलाब की ज्यादा है। गुलाब की ज्यादा है। तो वो ज्यादा तो पहले जरबेरा की थी, लेकिन जब से प्लास्टिक आए तब से जरबेरा बंद, डिमांड कम हो गई। ये प्लास्टिक एक बार लगा तो वेंकट होल में वो सालों साल चलता रहता है, उसकी धुलाई कर दे।
लेकिन जो नेचुरलिटी है वो नहीं चीज नहीं, मिलती वो अगर ये लगे तो इसकी तो डिमांड फिर बढ़ जाए जी। और किसानों को पैसा मिले और किसान इस तरफ आकर्षित भी हो। लेकिन ये सबसे बड़ा जो गड़बड़ हो रही है ये यही है कि मैरिज होम जितने बने सबको नेचुरल फ्लावर से तो नफरत सी हो रही है। वे सब प्लास्टिक लगा हुए हैं और इसीलिए शादी टूट भी रही है सब। अच्छा, शादी टूटने की आपने बात की तो आप ये फूलों का भी कोई बिल्कुल कारण है? 100% कारण है। अगर कोई भी जहाँ प्यार होगा जी। वो शादी कभी नहीं टूटने की। और फ्लावर नेचुरल फ्लावर से प्यार होता है। जी। जो कोई भी बच्चा हो, जो दोनों पति पत्नी अगर नए जोड़े हैं, वे अगर फ्लावर से प्यार करेंगे और नेचुरल फ्लावर से प्यार करेंगे, देखो वो शादी कभी टूटेगी नहीं। तो शादी भी नेचुरली होगी वो सर। शादी नेचुरल होगी, लंबी टाइम तक चलेगी, बच्चे भी उनके अच्छे नेचुरलिटी से ही पैदा होंगे। अच्छा, मान के चलिए सर, हमने प्लांटेशन कर दिया, 2 से 2.5 महीने का समय हमारा हो गया और हमारा फ्लावर तैयार हो गया, तो अगर समय से मार्केट में ना पहुंच पाए तो उसके लिए भी कोई बचाव? मार्केट की कोई ऐसी दिक्कत नहीं। मार्केट हमसे दिल्ली में मार्केट है, गाजीपुर मंडी है फ्लावर की, बहुत अच्छी मंडी है और वो रात के 2 बजे से स्टार्ट हो जाती है, सुबह 8 बजे तक खत्म हो जाती है। डेली यहाँ से हम बॉक्स रख देते हैं, पीछे शामली से भी कुछ आता है तो एक गाड़ी आती है, वो हमारा सबको उठाकर ले चली जाती है। जो किसान है सभी को सबका लेके चली जाती है और बहुत अच्छी तरीके से वो हमें बेचकर सुबह हमारे खाते में पैसे भेज देते हैं। पैसे भी सुबह में आ जाते हैं खाते में? तुरंत आपको रेट बताएंगे, गल आपके पैसे आपके खाते में उसी दिन आ जाएंगे। इसमें तो पेमेंट की भी समस्या कोई मतलब नहीं है। एडवांस भी देने के लिए तैयार रहते हैं, पर एडवांस दे पीछे फिर रेट अपने हिसाब से लगाते हैं। हम एडवांस किसी से लेते नहीं। हम चाहते हैं कि भाई आप बेचो, जो रेट मुनासिब हो, उनका 10% कमीशन होता है, वो ले लो अपना, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा बिल्कुल जो आज का रेट है वो ही मिलना चाहिए। अच्छा सर, बात करें सिंचाई और खरपतवार ये तो देखो है, इसमें तो लेबर लगती है। जब तो ये 10-12 लेबर हमने रखी हुई है। इसकी निड़ाई गुड़ाई, खरपतवार, इसकी सिंचाई तो सब ड्रिप से है। एक बटन दबाया, सारा सिस्टम वहां से जो फर्टिलाइजर है हमारा सारा वहां से चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की भी। तो फर्टिलाइजर के लिए भी ड्रिप सुविधा है, वहीं से वाटर मिल के आ जाता है? बिल्कुल, वहां से सोलेबल फर्टिलाइजर है, सारा सोलेबल फर्टिलाइजर है, सारा का सारा फर्टिलाइजर जो है प्लांट्स में आ जाता है। सर, अगर मान के चलिए कोई पौधा बीमार हो गया, उसकी पहचान कैसे करते हैं? बीमार उसके पता चल जाता है कि बीमारी आ गई, तो उसको हम बायोकेमिकल से ही ठीक कर देते हैं। हाँ, बायोकेमिकल, उसको कोई केमिकल है, वो बिल्कुल बायोकेमिकल है, नेचुरल केमिकल है, वो भी उससे कोई नुकसान नहीं किसी तरह का भी। तो सर, अगर हम ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर की बात करें, तो इसके अंदर का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? इसका जो अच्छा टेम्परेचर है वो 32 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर नहीं जाना चाहिए और 15 से नीचे नहीं आना चाहिए। इसमें ये भरपूर प्रोडक्शन इसका होगा और ह्यूमिडिटी 70 से 60 से ऊपर रहनी चाहिए, 60 RH, 60%। तो यही कारण है कि इसको अगर सितंबर में लगाया जाए और गर्मी आते आते जून तक आते आते कोई दिक्कत ही नहीं होने की। जून में भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। लेकिन सितंबर में लगाए पे हमें जो है कंटिन्यू इसका नवंबर में प्रोडक्शन मिल जाता है और नवंबर में शादियां स्टार्ट हो जाती हैं और उस टाइम रेट बहुत अच्छे होते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4-5 महीने बहुत अच्छे रेट होते हैं। ये अपना पैसा उसी टाइम निकाल लेता है। सर, अगर बात करें इसकी तुड़ाई की, तो तुड़ाई में किन किन बातों का? बहुत आसान है तुड़ाई का। ये मैं आपको तुड़ाने के लिए ये दिखा रहा हूँ। ये तो बड़ा आसान है सर, तुड़ाई का तो मामला। देखिए, जिस तरीके से तुड़ाई की जा रही है, ना किसी औजार की आवश्यकता पड़ती है इसकी, ना और ये एक साथ करे, इसको अपना पैक करके, ये 10 फ्लावर का एक बंच बनता है ऐसे, और इनको 10 फ्लावर करके इसको डब्बे में पैक करके ये 100 फ्लावर चले जाते हैं एक डब्बे के, 100 बंच चले जाते हैं एक डब्बे में। अच्छा, 10 फ्लावर का एक बंच बनता है। 10 फ्लावर का। अगर देखिए क्या होता है कि किसान जो लघु और सीमांत किसान है, वो थोड़ा लागत और खर्च को लेके काफी डरा हुआ होता है, इसीलिए नई चीज को पसंद नहीं करता। तो अगर आप थोड़ा सा ये भी क्लियर कर देंगे हमारे किसानों के सामने कि इसकी लागत की, आपने 1 एकड़ की बात की, लागत और इनकम की अगर आप क्लियर इनकम इनकम तो देखो भाई, अगर कोई गड़बड़ ना हो जी, तो बड़े आराम से है यो 1 बीघे में ही लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास, 2-2.5 लाख रुपया एक साल में कमाया जा सकता है जी। और इसमें खर्चा हांगा लगा के खर्चा 50,000 रुपए का लेबर सहित जी, तो 1.5 लाख रुपया तो आराम से है, मिनिमम 1.5 लाख रुपया पर बीघे के हिसाब से आराम से मिल जाता है। सर, इनकम की आपने बात की तो मेरा तो मन अभी कर रहा है कि जितने, मैं भी खुद किसान का बेटा हूँ और आज से मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी फूलों की खेती शुरू कर दूं। सर, थोड़ा सा क्या है कि ये जब इतनी अच्छी
पैदावार इसमें है, इतनी अच्छी इसमें इनकम है, तो किसान इसकी तरफ आकर्षित क्यों नहीं होता? पता नहीं क्यों गन्ने क्यों- के पीछे पड़ा हुआ है? बस ये हमारे क्षेत्र की मेंटेलिटी कैसी होगी, गन्ने के पीछे पड़ रहा है, सब गन्ना ही गन्ना। हम भी गन्ना पूरा रखा है, हमने भी, हमारे भी गन्ना ही है। जी। ये तो हमने थोड़े से एरिया में, लगभग 15 बीघे में है हमारे पास यो। तो समस्या यही है कि गन्ने से हटना नहीं चाहता। गन्ने में कोई रिस्क नहीं, इसमें थोड़ा रिस्क है भाई। आंधी तूफान आ गई तो ये पॉलिश पट जाती है, जी। तो ये बड़ी एक रिस्क है, ये सच्चाई है, इसमें कोई बात नहीं। दूसरा भाई, अनभिज्ञ होने के कारण कोई बीमारी आ जाए तो वो दिक्कत है। हालांकि कोई बीमारी की सब सोल्यूशन है, मार्केटिंग की कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑफ सीजन चल रहा है थोड़ा सा, ये अब शादियां वादियां नहीं है, 18 तारीख से फिर शादियां हैं, फिर कंटिन्यू चलता रहेगा ये। तो सर अभी आपने एक नई बात बोली कि अगर आंधी तूफान आ जाए तो वो ये पॉलीथीन फट जाती है। हाँ। क्या इसका भी कोई इंश्योरेंस वगैरह ना, होता है? जो इसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता। इंश्योरेंस के आप कागज पूरे भी नहीं कर पाएंगे, आप पैसे देते ही मिलेंगे भी नहीं। मिल नहीं पाएंगे। तो चलिए सर, आप बहुत उसकी सारी पूरी जानकारी आपने किस्त देते भी रहे, जी। लेकिन उसके बावजूद भी आगे कोई कंपनी करेगी नहीं। बहुत सारी सर आपने जानकारी दी। मैं थोड़ी सी जानकारी अपने किसानों तक और पहुंचाना चाहूंगा। किसान भाइयों, अभी इतनी जरबेरा की बात चल रही थी, अगर हम गुलाब पे भी थोड़ी चर्चा कर लें तो गुलाब का क्या तरीका है, किस रेट में हमको लागत क्या आती है, क्या तरीका है लगाने का? गुलाब में भी लगभग 30,000 प्लांट लग जाते हैं 1 एकड़ का। 1 एकड़ के अंदर? हाँ जी। हाँ जी। खर्च क्या आता है सर उसका? खर्च उसका जो है लगभग 14 रुपए का एक प्लांट आता है, बहुत अच्छा प्लांट होता है जी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर गुलाब में आप चलें तो वहीं अच्छा रहेगा, अगर आप देखें गुलाब में एक बार चल के। अच्छा सर, थोड़ा अगर हमारे किसान भाइयों को आप इसके प्रशिक्षण की अगर बात कर दे, ये आप प्रशिक्षण कहीं से मैं फ्री दूंगा। कोई किसान लगे तो मैं गारंटी देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ बच्चे, नई जनरेशन इस काम में आए आगे। एक तो उनको रोजगार मिल जाए, अपना स्वरोजगार हो जाए 2 आदमी। दूसरा, मैं उनका मार्केटिंग पूरा मेरी जिम्मेदारी है और फ्री प्रशिक्षण दूंगा, कोई पैसा नहीं किसी तरह का। अच्छा सर, इसके लिए नया काम है। देखिए, आप नया क्षेत्र में जब कोई नया व्यक्ति नया कार्य करता है तो उसको कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलता है। सरकार की तरफ से भी आपको कोई सुना है कि सम्मानित किया गया है? हाँ, कई बार किया गया। मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री जी ने किया था पिछले साल जी। उससे पहले राज्यपाल जी महोदया ने मुझे सम्मानित किया था जी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो, और जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपनी पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसमें तो मैं कम से कम 10 दफे हो चुका हूँ। 10 दफे मुझे इनाम मिल चुके हैं, सम्मानित किए जा चुके हैं। और माननीय जो है अपनी आनंदीबेन पटेल जो है हमारी जो राज्यपाल जी हैं, राज्यपाल महोदया जी ने पिछले साल मुझे लखनऊ में दिया था और मेरे पिताजी को मुख्यमंत्री जी ने दिया था। सर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि अगर कोई किसान भाई आपसे संपर्क करना चाहे या इसकी जानकारी लेना चाहे तो एक बार आप कॉन्टेक्ट नंबर अपना बता दें। मेरा नंबर 9837378504। मेरा नाम सुधीर खोकर है। किसी भी समय आपसे बात कर किसी भी समय बात कर सकते हैं, मेरा फोन बिल्कुल खुला रहता है, कोई दिक्कत नहीं। इस बारे में मैं चाहता हूँ मेरे किसान भाई जो है इस चीज में ज्यादा से ज्यादा जुड़े। शुक्रिया सर हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो किसान भाइयों, अभी हम बात कर रहे थे सुधीर खोकर जी से। आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पर जरबेरा की जो खेती है वो काफी बड़े स्तर पर की है। कई प्रकार के यहाँ पर फूल उगाए हैं। ये अलग अलग कलर के फूल, जिस तरीके से आप देखते हैं इंद्रधनुष में कलर होते हैं, इस अगर प्लांट के अंदर हम आएंगे तो आपको ये सब दिखाई दे जाएंगे। गुलाबी है, व्हाइट है, पीला है और लाल है। अलग अलग तरह के जरबेरा के यहाँ पर फूल उगाए गए हैं। और इनसे जो हमने बात की, हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमारे क्षेत्र के जो किसान हैं, जो सिर्फ गन्ने पर आधारित निर्भर है और गन्ने के अगर भुगतान की बात करें उसमें देरी सवेर हो जाती है, लेकिन सुधीर खोकर जी ने बताया कि जिस तरीके से ये पिछले लगभग 10 वर्षों से यहाँ पर फूलों की खेती कर रहे हैं। इनसे लागत की बात की 1992 और 94 से प्रेरित होकर ये देखिए प्रेरणा मिली। इन्होंने सोचा कि मैं भी फूल उगाऊंगा और 2014 से शुरुआत की। इनका मानना है कि 1 एकड़ की, अगर आप 1 एकड़ में इसकी शुरुआत करें, पॉली हाउस की अगर आप शुरुआत करेंगे तो लगभग 40 से 45 लाख रुपए आपके खर्च होंगे, जिसमें से आपको 50% गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। फूल उगाने का तरीका इन्होंने बताया, इसकी लागत इन्होंने बताई, इनकम की इन्होंने बताया कि अगर 1 बीघा में अगर कम से कम मिनिमम अगर इनकम की बात करें तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए इनकम की जा सकती है। तो किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम काफी पसंद आएगा। और अगर आप भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो सुधीर खोकर जी ने आपको अपना नंबर भी बताया है, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगले सप्ताह फिर मुलाकात करेंगे किसी नई शख्सियत से, नए किसान से, जो नए तरीके से
इस क्षेत्र में नई तरीके से खेती कर रहा है और आप तक जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। तब तक इजाजत दीजिए। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।